बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। दोस्तों, जिस प्रकार से हम EMRS की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं TGT PGT वार्डन के लिए, उसी में आज हमने वीडियो जो है जैसा थंबनेल पर दिख रहा होगा, आज हमने 50 इंपॉर्टेंट जो है एंटोनिम्स को शामिल किया है इसमें। और बहुत इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है। अगर आपने ये एंटोनिम्स तैयार कर लिए तो समझ लीजिए डोमेन पेपर या जो TGT इंग्लिश या PGT इंग्लिश का पेपर होगा, इसके साथ साथ UPLT ग्रेड और इंग्लिश, और इसके साथ साथ UP TGT इंग्लिश जो GIC, उसके लिए भी ये बहुत मददगार होंगे और बहुत इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स हैं। और ये एंटोनिम्स जो है आपको किसी भी एग्ज़ाम्स में बहुत मदद करेंगे। ख़ास तौर से EMRS के एग्ज़ाम के लिए हम ये सीरीज़ ला रहे हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। जो नए लोग आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। और हमारे चैनल पर जैसा कि हम पहले भी वीडियोस में बताते हैं, EMRS UPLT ग्रेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, लगभग DSSB वगैरह, PGT वगैरह, TGT वगैरह, जहाँ जहाँ पे इंग्लिश डोमेन है, SSC CHSL SSC CGL, सभी के लिए जो है हम इंग्लिश की क्लास लेकर आ रहे हैं चैनल पर। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और जो हैगा इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं आज की वीडियो बिना टाइम देरी किए। देखिए, सबसे पहला वर्ड है अबंडेंट। एबेंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जब प्रचुर मात्रा में हो, ज़्यादा मात्रा में हो, तो उसे एबेंडेंट कहते हैं। ठीक है। एबेंडेंट का जो एंटोनिम होता है वो होता है स्कार्स। स्कार्स कहते हैं कमी को। ठीक है। और इसको कहते हैं दुर्लभ या फिर कमी को। तो ये हमने यहाँ पर जो है वर्ड रखा है, ये एंटोनिम रखा है और ये इसके मीनिंग है। प्रचुर प्रचुर कहते हैं एबंडेंट को, और दुर्लभ कहते हैं किसी चीज़ को स्कार का। आपने वर्ड एक पढ़ा होगा स्कार्सिटी, इकोनॉमिक्स में टर्म आता है ये, यानी किसी चीज़ की कमी को। ठीक है। उसके बाद दूसरा टर्म है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, स्क्रीन पे आपको सही से दिखेगा फिर। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी दूसरा टर्म है जिसको हम लिया है, शामिल किया। एडवर्सिटी कहते हैं विपत्ति को, और प्रॉस्पेरिटी कहते हैं समृद्धि को। यानी एडवर्सिटी का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा। और प्रॉस्पेरिटी के जो मीनिंग होते हैं वो समृद्धि होते हैं, और एडवर्सिटी के मीनिंग विपत्ति होते हैं। तीसरा वर्ड है जो हमारा आज का वर्ड है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब होता है दयालु। मैंने आपको ये टर्म सिनोनिम्स में भी कराया था। और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है मेलेवोलेंट। बेनेवलेंट का मतलब होता है दयालु, जिसमें अंदर दया हो, दया करता हो। और मेलेवलेंट का मतलब होता है जो आदमी दुष्ट हो। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो है रावण वाज अ मेलेवोलेंट। ठीक है। तो इसके बाद अगला है क्यूटिशियस। क्यूटिशियस सॉरी कॉशियस है, सॉरी कॉशियस है ये वर्ड्स। ठीक है। और केयरलेस है उसका एंटोनिम। तो कॉशियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉशियस का एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस। ठीक है। कॉशियस कहते हैं सावधान। आपने देखा होगा जगह जगह कॉशन लिखा हुआ रहता है, यानी सावधानी लिखी रहती है, उसका लापरवाह होता है केयरलेस का। अगला वर्ड है कंप्राइज। कंप्राइज के जो मीनिंग है वो होते हैं सम्मिलित करना, और एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना। तो कॉशियस का केयरलेस और कंप्राइज का एक्सक्लूड हो जाता है। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना। अब बात करेंगे, अगला टर्म है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है सहमत होना, और डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना। कॉन्कर का जो वो होगा डिसएग्री या असहमत होना। ठीक है। अगला टर्म लेंगे, अगला टर्म है कंसील। कंसील का जो एंटोनिम होता है वो होता है रिवील, और इसका जो मीनिंग होते हैं, कंसील का मीनिंग होता है छिपाना, और जो रिवील का मीनिंग होता है वो होता है प्रकट करना। कंसील का मीनिंग होता है छिपाना, और रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, एकदम रिवील्ड हो गया एक राज। ठीक है। कंसील माने छिपाना होता है। उसके बाद अगला शब्द है डेटेरियोरेट। ठीक है। इसका मतलब होता है बिगड़ना, और इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। ठीक है। डेटोरिएट का मतलब है आपने किसी चीज़ को बिगाड़ दिया, उसको डेटेरियोरेट कहते हैं। और इम्प्रूव कहते हैं किसी चीज़ के संभालने को। फिर है अगला शब्द डिलीजेंट। डिलीजेंट कहते हैं मेहनती आदमी को, और इसका जो एंटोनिम होगा वो लेज़ी होगा। क्या होगा इसका एंटोनिम, लेज़ी होगा। डिलीजेंट माने होता है मेहनती, और इसका जो लेज़ी टर्म है इसका जो होगा वो होगा आलसी। ठीक है। अगला शब्द है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। इन इसका उल्टा होता है, एंटोनिम होता है इनएलिजिबल। एलिजिबल का अयोग्य होता है। फिर है एक्साग्रेट। एक्साग्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना। उस मिनिमाइज का इसका उल्टा होता है मिनिमाइज एंटोनिम, और बढ़ा चढ़ा कर कहने को, घटाने को कहते हैं मिनिमाइज करना। ठीक है। उसके बाद फीबल है अगला टर्म।
फीबल का मतलब कमज़ोर होता है, और इसका जो एंटोनिम होता है वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग माने शक्तिशाली होता है, ठीक है। जेनरस का मतलब होता है उदार, जिसके अंदर उदारता हो, बहुत सारी जो है इसके अंदर वो हो, उदार चीज़ें, या किसी चीज़ के प्रति जो है बहुत ज़्यादा वो जो है वो रहता है किसी चीज़ के प्रति, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसका उल्टा हो जाएगा स्टिंगी। स्टिंगी कहते हैं कृपण को। उसके बाद अगला वर्ड है जेन्यून। जेन्यून माने होता है असली, और इसका जो उल्टा होता है एंटोनिम होता है फैक होता है। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, और अनग्रेटफुल का मतलब होता है आकृतज्ञ। यानी ग्रेटफुल का मतलब एहसानमंद, और अनग्रेटफुल का मतलब आकृतज्ञ होता है। हिंडर, हिंडर कहते हैं बाधा डालने को, किसी चीज़ में जो हैगा रुकावट डालने को, और इसे जो हैगा उसका जो एंटोनिम माना जाता है वो असिस्ट कहा जाता है। असिस्ट को कहते हैं सहायता करने को, ठीक है। अगला लेते हैं हम्बल। हम्बल का कह रहा है विनम्र होता है, और इसका उल्टा होता है प्राउड। प्राउड होता है घमंडी, ठीक है। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, और अज्ञानी का उल्टा होता है नॉलेजेबल, जिसको नॉलेज हो बहुत सारी। इमिनेंट का मतलब होता है निकटस्थ, बहुत पास का, और डिस्टेंट का मतलब होता है दूर का। तो हम्बल का प्राउड, इग्नोरेंट का नॉलेजेबल, और इमिनेंट का डिस्टेंट होता है। अगला बढ़ेंगे। इंडस्ट्रियस परिश्रमी को कहते हैं, और इसका जो एंटोनिम होता है वो आइडिल होता है। आइडिल माने होता है निकम्मा या सुस्त, जिसको कोई काम ना करता हो। इन्फीरियर का मतलब होता है थोड़ा नीचे का, और इसका उल्टा होता है सुपीरियर का। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिए, सुपीरियर जब भी आए तो प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करिए, ठीक है, इन्फीरियर के और सुपीरियर के आगे, ठीक है। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है बेगुनाह, निर्दोष। इसका जो उल्टा होता है गिल्टी, दोषी, जिसको जो हैगा दोष हो। इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, और ओरिजिनेट का मतलब होता है उत्पन्न करना। उसका अगला है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है उदारवादी। उदारवादी का मतलब जिसको जो है कोई चेंजेस पसंद होते हैं, ठीक है। और कंजर्वेटिव जो परंपरावादी हो, अपनी परंपराओं से ना निकलता हो। तो लिबरल का जो एंटोनिम होता है वो कंजर्वेटिव होता है। लॉजिकल, कोई तर्क संगत बात हो, विज्ञान की बात लॉजिकल होती है। इलॉजिकल, कोई अतर्क संगत बात होती है। मैग्नीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, उसको गुना में उतने ले जाना। रिड्यूस का मतलब होता है घटाना। माइजर कहते हैं कंजूस को, और स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं फिजूल खर्ची करने वाले को, जो फिजूल खर्च करता हो। ऑप्टिमिस्ट कहते हैं आशावादी को, जिसमें हर चीज़ में आशा हो। पेसिमिस्ट कहते हैं निराशावादी को, जिसको किसी चीज़ की आशा ना हो। लिबरल का कंजर्वेटिव, ठीक है। लॉजिकल का इलॉजिकल, मैग्नीफाई का रिड्यूस, माइसर का स्पेंड थ्रिफ्ट, और ऑप्टिमिस्ट का पेसिमिस्ट होता है। प्रॉस्पेरिटी कहते हैं समृद्धि को, अभी बताया था। प्रॉस्पेरिटी का उल्टा पॉवर्टी, गरीबी होता है। रेशनल कहते हैं तार्किक, इरेशनल अतार्किक, ठीक है। रिफ्यूज कहते हैं इनकार करने को। एक्सेप्ट कहते हैं स्वीकार करने को। रेलुकुलेंट कहते हैं अनिच्छुक को। विलिंग कहते हैं इच्छुक को। प्रॉस्पेरिटी का पॉवर्टी, रेशनल का रेशनल, रिफ्यूज का एक्सेप्ट, रेलुकुलेंट का विलिंग, और रिमोट को कहते हैं नियर, ठीक है। रिमोट का मतलब होता है दूर, और नियर का होता है पास। सिंसियर का होता है इनसिंसियर, ईमानदार, सिंसियर, और इनसिंसियर कपटी। स्टेगनेंट का मतलब होता है स्थिर, और फ्लोइंग का मतलब होता है बहना। टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई, इसका उल्टा होता है परमानेंट। पर ट्रांसपेरेंट, दिखने वाला, उसका उल्टा हो गया ओपेक, ठीक है। ट्रम्फ कहते हैं जीत को, ट्रियम्फ, और डिफीट कहते हैं हार को, ठीक है। उसके बाद अगला बढ़ते हैं। वैकेंट, वैकेंट कहते हैं खाली को, और ऑक्यूपाइड कहते हैं भरे हुए को, ठीक है। वैकेंट खाली, ऑक्यूपाइड भरा हुआ। वैग कहते हैं अस्पष्ट को, क्लियर कहते हैं स्पष्ट को। विगोरस कहते हैं ऊर्जावान को, वीक कहते हैं दुर्बल को। वर्चू कहते हैं गुण को, वाइस कहते हैं दुर्गुण को। वॉलंटरी कहते हैं स्वैच्छिक को, कंपलसरी कहते हैं अनिवार्य को। तो वैकेंट का एंटोनिम ऑक्यूपाइड, वैग का क्लियर, विगोरस का वीक, वर्चू का वाइस, वॉलंटरी का कंपलसरी, ठीक है। आगे चलिए। वाइस बुद्धिमान, फुलिश मूर्ख, ठीक है। ईल्ड का मतलब होता है झुकना, और रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। जैनिथ का मतलब होता है शिखर। नादिर, नैडिर का मतलब होता है अधोभाग। नादिर या नैडिर जो है। यूनिटी का मतलब होता है एकता, और डिवीजन का मतलब होता है विभाजन। प्रॉस्पर का मतलब होता है फलना फूलना। डेक्लाइन का मतलब होता है गिरना। तो वाइस जो हो गया वो फुलिश हो गया,
और ईल्ड हो गया, रेजिस्ट हो गया, जेनिथ जो हो गया, नेडर हो गया, यूनिटी हो गया, डिवीजन, और प्रॉस्पर हो गया डेक्लाइन। ठीक है, उसके बाद जो हैगा एडमिट। एडमिट माने क्या होता है? दाखिल करना। ठीक है, और एडमिट का उल्टा होता है डिनाई। ठीक है, एबॉलिश का मतलब होता है छुटकारा और या समाप्त करना, या एस्टैब्लिश का मतलब होता है आपका स्थापित करना। ठीक है, तो ये जो है हमने आज 50 वर्ड्स की इंपॉर्टेंट क्लास करी है। ये टर्म्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके जो है पेपर की दृष्टि से, EMRS के पेपर के लिए भी, और जो है आपके जितने भी PGT और TGT इंग्लिश के पेपर हैं सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बात और यहाँ से आपसे करने की है, हमारे चैनल पर UPLT ग्रेड, इसके साथ साथ जितनी भी PGTs हैं इंग्लिश की, TGTs इंग्लिश की, इसके साथ साथ आपका SSC, CHSL, SSC, CGL, जितने भी एग्ज़ाम हैं, GD, ये सारे जहाँ जहाँ अंग्रेज़ी आती है उस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेशन में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।